हेलो गाइस, दिस इज अनिल और आप देख रहे हैं जावा हिंद। तो फाइल ड्राइव वेब ऐप के पार्ट 13 में आपका स्वागत है, जिसमें आज अपन देखने वाले हैं एचक्यूएल और नेटिव क्वेरी। ठीक है, तो दोनों कैसे रन करते हैं। तो एचक्यूएल स्टैंड फॉर हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, है ना। तो ये भी अपन देखने वाले हैं। तो नेटिव क्वेरी से थोड़ा सा अलग होता है ये। तो लास्ट वाले में क्या किया था, मैं एक बार कोड ओपन करता हूँ अपना। तो जस्ट ए सेकेंड, इसको बंद करते हैं। और सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी चेक कर लेना कि अपने टास्क मैनेजर में जाके कि अपना माइस्क्वेल चल रहा है ना। और डेटाबेस से कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड डालता हूँ। वो डेटाबेस से कनेक्ट हो गया मेरा। जस्ट ए सेकेंड। ठीक है। तो देखो, लास्ट टाइम में अपन ने क्या देखा था। अगर मैं डाओ ओपन करूँ, इसकी डाओ, ये रहा यूजर रिपोजिटरी। तो लास्ट टाइम में अपन ने मेथड्स बनाना सीखे थे कि किस तरह मेथड्स बनाए जाते हैं। ठीक है। तो एक बार मैं डॉक्यूमेंटेशन भी ओपन कर लेता हूँ। तो स्प्रिंग डेटा जेपीए मैंने सर्च किया गूगल पे। यहाँ गया मैंने, देखो मैंने बताया था कहाँ डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा अपना। लर्न में जाना, उसके बाद में जो करंट वाला है वो देखना है अपने को, रेफरेंस दो, है ना। तो ये आपको सब कुछ मिल जाएगा स्प्रिंग डेटा जेपीए के बारे में। तो इसमें सेक्शन नंबर 5 अपना है ना, उसमें है। सेक्शन नंबर 5 के अंदर 5.2 परसिस्टेंट क्वेरी मेथड, सॉरी क्वेरी मेथड्स, है ना। तो नीचे जाएंगे तो अपन ने लास्ट टाइम क्या देखा था कि ये चीजें तो आप अलग से आप एक्सपेरिमेंट करके देख लेना इन सबका। अगर कुछ भी दिक्कत आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा इन सब के बारे में। तो जैसे आप कंटेनिंग लगाते हो, जैसे फर्स्ट नेम कंटेन करता है कि ये जैसे अपन लिखते हैं ना अपन की नेटिव क्वेरी में, वेयर फर्स्ट नेम लाइक दिस, है ना। तो लाइक दिस को अपन एज ए ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो वो मेथड डायरेक्ट वो क्वेरी जनरेट कर देगा एचक्यूएल उसकी, है ना। तो अब अपन आगे बात करते हैं जो नेक्स्ट वाली चीज है। देखो, जेपीए नेम क्वेरी अभी नहीं देखने वाले, क्योंकि जब टाइम मिलेगा तब बाद में देखेंगे अपन नेम क्वेरी। कहाँ चला गया मैं, फिफ्थ वाले सेक्शन में दोबारा जाता हूँ। कहाँ था मैं, 5.3 में, ये रहा, है ना। 5.3.4, तो इस पे है क्वेरी एट द रेट क्वेरी एनोटेशन। तो एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी अपन ऐसा मेथड्स लिखते हैं, है ना, जब भी अपन ऐसा मेथड लिखते हैं तो इंटरनली क्वेरी जनरेट होती है। ठीक है। मान लो मेरे को वो क्वेरी जनरेट नहीं करनी, मेरे को एक मेथड बनाना है और उस पर खुद की क्वेरी चलानी है। ठीक है। जैसे पब्लिक ऑप्शनल, मान लो कोई सा भी मेथड बना रहा हूं मैं, यूजर, है ना। मैं लगा रहा हूँ फाइंड बाय, या कुछ भी, फाइंड बाय यूजर आईडी। ठीक है, मैंने ऐसे लिखा। एक बार के लिए सोचना, मैंने ऐसे लिखा। जब मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, गेट यूजर आईडी, गेट यूजर बाई यूजर आईडी, कुछ भी नाम लिखो इस मेथड का, कुछ भी। अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ। इनमें तो क्या एक पर्टिकुलर सिंटेक्स दिया हुआ है कि आप मेथड का नाम इस तरह फॉलो करोगे तो अपने आप डेटाबेस क्वेरी जनरेट होगी और डेटाबेस में हिट जाके आपके पास यूजर निकल के आ जाएंगे। ठीक है। पर मान लो कि मैंने ऐसी क्वेरी बनाना चाहता हूँ, कुछ भी नाम लिखो, यहाँ पे कुछ भी मेथड का नाम लिखो पर अच्छा लिखो जिससे समझ में आए कि एक्चुअल में ये मेथड करता क्या है। ठीक है। तो मान लो कि मेरे को ये गेट यूजर बाय यूजर आईडी, है ना, ये चलाना है। तो मैं यहाँ पे एक अनोटेशन लगाऊंगा एट द रेट क्वेरी, कि इस वाले मेथड को हिट करने पे कौन सी क्वेरी कॉल होनी चाहिए, है ना। तो इसमें ब्रैकेट लगाओ और इसके अंदर आता है, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैसे लिखा हुआ है, इसके अंदर ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक बार के लिए, आपको दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिया डबल कोट्स लगा के ऐसे। ठीक है। तो देखो इसमें डिफरेंस क्या है। नेटिव क्वेरी कैसी होती है एक्चुअली में, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, वेयर, यूजर का एलियास देता हूँ यू, यू है ना, यू डॉट यूजर आईडी, यूजर आईडी इक्वल्स टू टू डाल देता हूँ मैं। टू का है क्या, सेलेक्ट करके चला के देखता हूँ मैं इसको। ओके है। ठीक है। तो नेटिव क्वेरी अपनी इस तरह बनती है, जबकि अपन बात करें एचक्यूएल किस तरह बनती है ना। तो एचक्यूएल आप अगर नहीं आती है तो आप जाके एक बार पढ़ो डॉक्यूमेंटेशन में, नेट पे कहीं पे भी सर्च कर लो। जैसे मैं बता रहा हूँ थोड़ा बहुत, तो मैं बता रहा हूँ, उसके एडवांस में आप जाना चाहते हो तो उस पर सर्च कर लेना। बाकी अपन जो आगे नेटिव क्वेरी एचक्यूएल जो भी लिखने वाले हैं वो तो मैं समझा ही दूंगा, कि अपन प्रोजेक्ट में जो भी क्वेरीज लिखने वाले हैं सारी चीजें। तो यहाँ पे लिखूंगा एचक्यूएल
ट्यूटोरियल। तो देखो जावा, जावा मतलब ट्यूटोरियल पॉइंट पे भी पढ़ सकते हो, जावा टी पॉइंट से भी पढ़ सकते हो, है ना। तो किसी भी वेबसाइट से जाके आप एचक्यूएल पढ़ लेना कि एचक्यूएल किस तरह लिखी जाती है ना, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज, है ना। तो अभी क्या करने वाले हैं, तो मैं एक बार ये ओपन करता हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो यहाँ पे ध्यान से कि एचक्यूएल किस तरह लिखेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, या तो क्या डेटाबेस टेबल का नाम आता है, जो भी डेटाबेस की टेबल है ना। पर यहाँ पे है ना एचक्यूएल में डेटाबेस टेबल का नाम नहीं आके उस डेटाबेस टेबल की एंटिटी का नाम आता है। ध्यान से देखना, उस डेटाबेस टेबल की एंटिटी का नाम। तो एंटिटी का नाम क्या है यहाँ पे, एंटिटी का नाम है यूजर, तो ये आएगा यूजर, ठीक है। ओके, वो कहाँ गया मेरा, ये रहा। तो यहाँ आएगा यूजर, है ना, ठीक है। एलियास दे दो यू, ठीक है। वेयर, वेयर तो ऐसे चलेंगे बस, यहाँ पे जो नाम दे रहे हैं वो चेंज होंगे, बाकी तो मतलब जो टेबल में अपन ने दिया था एंटिटी में बनाने में जो नाम दिए थे वो यूज आएंगे, है ना। अभी ऊपर क्या हो रहा है, यूजर आईडी अपन ने इस तरह निकाली हुई है ना, यूजर अंडरस्कोर आईडी। जबकि इसमें कैसे होगा, उस एंटिटी में जो यूजर आईडी का नेम है, वेरिएबल का नेम है, तो वो कौन सा नेम है, वो नेम है अपना। यूजर टेबल के अंदर जाता हूँ, कंट्रोल क्लिक करके इस पर क्लिक करूंगा तो अपने आप चला जाऊंगा इसके अंदर। ये देखो यूजर आईडी का जो नेम है ना, वो यूजर आईडी इस तरह है, यूजर अंडरस्कोर आईडी नहीं है ना, वो टेबल का नेम है यूजर अंडरस्कोर आईडी, वो नेटिव में लिखी जाती है। जबकि एचक्यूएल में किस तरह लिखेंगे, ऐसे यूजर केमल केस के अंदर, है ना। तो जो यहाँ पे जो नाम होगा वो एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा जाएगा, इक्वल टू टू। तो ये एचक्यूएल हो गई। साथ में एक और चीज करते हैं अपन, यहाँ पे स्टार नहीं देते हैं, यहाँ पे देते हैं जो उस टेबल का एलियास है यू, तो वो अपने आप रिटर्न कर देगा, है ना। जो उस टेबल का एलियास क्या है, यू, वो यहाँ पे दे देंगे। तो ये यहाँ पे चलाऊंगा, ये क्वेरी अगर यहाँ पे चलाऊंगा तो नहीं चलेगी, फटेगी। देखो फट गई, नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि कॉलम यू इज नॉट फील्ड लिस्ट, है ना। तो ये क्वेरी यहाँ नहीं चलेगी। ये क्वेरी एडिटर अपना नेटिव क्वेरी चला सकता है, अपने को ये क्वेरी भी चलानी है। तो मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब मैं इसमें एक यूजर आईडी पास कर रहा हूँ, लॉन्ग यूजर आईडी, ठीक है। मैं एक बाहर से जब मेथड कॉल करूंगा तो मैं एक यूजर आईडी पास करूंगा, 2 3 जो भी पास करनी है, तो वो उसका यूजर रिटर्न करेगा, ठीक है। जबकि अपन ने यहाँ पे हार्ड कोड कर दिया यूजर आईडी 2, अपने को वही वैल्यू पास करनी है जो इस मेथड कॉलिंग के टाइम पे इसमें वैल्यू में जाए, ठीक है। तो दो तरीके हैं लेने के, है ना। यहाँ पे पास करने के दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट तरीका है अपना क्वेश्चन मार्क और पैरामीटर नंबर। तो पैरामीटर नंबर है 1। मान लो यहाँ पे दो चीजें होती, मान लो यहाँ पे होता यूजर आईडी कोमा स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ठीक है। तो टेबल में देखो क्या नाम है फर्स्ट नेम का, ये रहा नाम। तो ये कॉपी कर लो, ये वाला ऊपर वाला मत करना, मैंने बताया एचक्यूएल बना रहे हैं तो ये नीचे वाला होगा। तो यहाँ पे कैसे लगेंगे, यूजर आईडी एंड नेम, ये यू डॉट नेम। तो मैंने यहाँ लिखा यू डॉट नेम ना, इसका मतलब क्या हुआ, एक्चुअल में इसका मतलब हुआ कि यू डॉट फर्स्ट नेम इक्वल टू होना चाहिए क्वेश्चन मार्क 2। इसका मतलब सेकंड पैरामीटर है तो यहाँ पे चला जाएगा, फर्स्ट पैरामीटर यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह अपन मल्टीपल पैरामीटर डालेंगे तो क्वेश्चन मार्क लिख के उस पैरामीटर का नंबर, एक और पैरामीटर अंदर डालना है तो मैं एक और पैरामीटर डाल दूंगा। तो क्वेरी में मान लो मेरे को यूजर आईडी से ही चाहिए, मेरे को नेम से नहीं चाहिए, तो मैं इस तरह रन करूंगा। तो मैं इसको अगर रन करूंगा, जाता हूं मैं अपने वेलकम सर्विस, ये रही, ठीक है। इस मेथड को डालता हूं, इसके अंदर यूजर आईडी जाएगी, यूजर आईडी मान लो मैं डालता हूं 2, ठीक है। रिटर्न में ऑप्शनल यूजर प्रिंट होगा, तो ऑप्शनल यूजर, यूजर ऑप्शनल, ओके। डिबग पॉइंट लगा देता हूं यहाँ पे और इसको रन करता हूं एप्लीकेशन को, ठीक है। तो अभी एरर आ रही है, एक्चुअली में यहाँ 2 इंटीजर में आ रहा है, इसको लॉन्ग में करना है तो लॉन्ग में करने के लिए एल लगा दो पीछे, ठीक है। अभी देखो अभी भी एरर है, अंदर जाते हैं क्या प्रॉब्लम है इसकी। तो अंदर जाते हैं, अंदर जाके ये बोल रहा है अच्छा दूसरा पैरामीटर अपन ने यहाँ से तो हटा दिया, यहाँ से नहीं हटाया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 2L, 2 लिखते ही तो एरर आ जाती है सर, हाँ एरर आती है। 2L लिखना, एल एल लगाना जरूरी लॉन्ग के लिए,
है ना, वो अपने आप इंटीजर को लॉन्ग में कास्ट कर देता है। मैं रन डिबग मोड में चला रहा हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, तो ये चल चुका है, ठीक है। तो देखो अब क्या है, ये वाला चल चुका है ना, तो अब अपन हिट करते हैं ठीक है, तो अपन हिट करते हैं यहाँ पे। और शिट, कुछ आया नहीं। यही था क्या, 8081 पे ही चल रहा था ना अपना। जस्ट ए सेकेंड, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आई है। अपन ने एप्लीकेशन चला रखी है 8081 पे, ठीक है। अच्छा, ये नाम गलत डाल दिया, लोकल HOST आता है, तभी मैं देखूं यार। सर्वर तो बिल्कुल सही तरीके से चल गया, कोई एरर नहीं है बीच में, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई। कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है, कोई ना। तो ये आ गया, यहाँ पे लॉग इन करूंगा, डीबग पॉइंट पे आ गया, ठीक है। अब मैं F8 करूंगा यहाँ से, तो देखो यहाँ पे यूजर निकल के आया, एम्प्टी नहीं आया है ना। ये ऑप्शनल एम्प्टी नहीं है दिखा रहा, अब ये दिखा रहा है कि यूजर निकल के आया। मैं वैल्यू देखता हूँ, देखो निकल के आ गया ना, ID2 वाला यूजर निकल के आ गया। तो इस तरह SQL चलाते हैं, है ना अपन। तो आप SQL मतलब थोड़ा और पढ़ लेना कि SQL के बारे में, कि SQL कैसे काम करती है अपनी। तो मैंने एक एग्जांपल देके बता दिया। बाकी आगे अपन देखने वाले हैं कि नेटिव क्वेरी अपन कैसे हिट करने वाले हैं, है ना। तो एक काम करता हूँ, मान लो मेरे को ये वाली क्वेरी चलानी है, मेरे को तो एचक्यूएल भी नहीं आती भाई, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मेरे को तो ये वाली वैसे एचक्यूएल ही चलानी चाहिए, नेटिव क्वेरी भी चलानी चाहिए, जैसी श्रद्धा हो वैसे चला लेनी चाहिए क्वेरी तो। पर मेरे को ये क्वेरी चलानी है ना, तो मैं इसको कैसे चलाऊंगा। यहाँ पे तो ऐसे चला दिया मैंने, तो इसको करो कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे जाके जो मेथड था इसका, कहाँ है मेथड, ये रहा, यहाँ पे कर दो पेस्ट। पर यहाँ तो अब ऐसे चलाओगे, अपने सिस्टम को स्टार्ट करोगे तो ये नहीं चलेगी, ये फेल जाएगी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 1 लगा दो, ये तो सेम ही रहेगा, है ना, क्वेश्चन मार्क 1, है ना। एक और तरीका है, मैं अभी बताऊंगा आपको, या तो ऐसे लगा दो, या फिर देखो ये नेटिव क्वेरी चलानी है ना, तो एक फ्लैग होता है, कोमा लगाओ लास्ट में और लगाओ नेटिव क्वेरी, है ना। यहाँ पे लिख दो ट्रू। इसका मतलब है कि आपने जो क्वेरी डाली है वो नेटिव क्वेरी डाली है, एचक्यूएल नहीं डाली है। तो देखो ये ऑटोमेटिकली किस में चला गया, वैल्यू वाले के अंदर। देखो वैल्यू वाले के अंदर ऑटोमेटिकली चला गया, अपन ने कुछ नहीं किया इससे, है ना। तो ये ऑटोमेटिकली किस में चला गया, वैल्यू वाले फील्ड, मतलब वैल्यू वाले एट्रीब्यूट लग गया इसमें। नेटिव क्वेरी क्या कर दी, ट्रू। इसका मतलब ये नेटिव क्वेरी चलनी चाहिए, यहाँ पे स्टार लगा दो, ठीक है। तो अभी एक और चीज बतानी है मोस्ट इंपोर्टेंट, और अपन एक काम करते हैं, ये तो चल ही जाएगा, अपन दूसरा तरीका बताते हैं कि इसको और किस तरह लिख सकते हैं, है ना। मान लो मैंने इसको ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं किसी और नाम से लिखना चाहता हूँ, तो देखो इसके आगे लगाओ @पैरम, ठीक है। देखो ये वाला है स्प्रिंग डेटा रिपोजिटरी क्वेरी पैरम, और इसमें पैरम में नाम लिखो उसका, कि आप क्या नाम लिखना चाहते हो। तो मान लो मेरे को नाम लिखना है यूजर आईडी, इस तरह लिख देता हूं मैं, यूजर ये हटा देता हूँ, आई कैपिटल कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इस तरह रखा, पैरम का नाम कुछ भी रख दो, आपकी इच्छा है जो ही, है ना। और उसको अगर यहाँ पे यूज करो, फिर इसको यहाँ पे कॉलन लगा दो और इसको पेस्ट कर दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये यूजर आईडी जो भी आएगी वो इसमें चली जाएगी। ये नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए ना, ध्यान रखना, ये दोनों नाम, यहाँ वाला नाम पैरम के अंदर का नाम और इसके अंदर का नाम बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने एक और तरीका बताया पास करने का, तो इससे भी रन करके देख लेते हैं। बाकी आप क्वेश्चन मार्क 1 डाल के भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं रन करता हूँ क्या, ओ सॉरी, मैंने डीबग मोड में रन नहीं किया है, इसको सिंपल मोड में रन कर दिया। कोई ना, मैं दोबारा रन कर देता हूँ, कुछ जल्दी तो है नहीं, ठीक है। तो अब की बार भी गेट करेंगे तो सेम आंसर आने वाला है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर एचक्यूएल गलत होती है अपनी, तो ये स्टार्ट होने में ही फट जाता है, वहां देता है कि कैन नॉट पार्स क्वेरी, ऐसे कुछ करके एक्सेप्शन दे देता है। तो उस टाइम पता कर लेना कि ये एक्सेप्शन तब आती है जब अपन एचक्यूएल गलत लिख देते हैं।
ठीक है। अगर नेटिव क्वेरी में कुछ गलती करोगे तो अभी एक्सेप्शन नहीं देगा और रन टाइम पे देगा, पर अगर एचक्यूएल में कुछ गड़बड़ करोगे तो आपका स्टार्ट नहीं होगा, वो देगा क्वेरी पार्सिंग एरर कुछ देता है, आप अच्छी तरह पढ़ोगे तो वो देगा। तो समझ जाना कि वो आपकी रिपोजिटरी में दिक्कत है, मतलब आपने एचक्यूएल गलत लिखी है। ठीक है, अब की बार जाता हूँ F8 करता हूँ, ओके, यहाँ पे माउस होल्ड करता हूँ, देखो आ गया ना। अपन ने चेंज करके देखा नेटिव क्वेरी भी कैसे रन करते हैं अपनी एप्लीकेशन में। ठीक है, तो यहाँ से प्ले कर देता हूँ इसको। तो अपन ने दो चीजें देखी है अभी कि एचक्यूएल कैसे रन करते हैं, नेटिव क्वेरी कैसे रन करते हैं। ठीक है, कुछ और है बताने का, मैं देखता हूँ एक बार डॉक्यूमेंटेशन में। बाकी अपन जो चीजें देखो, ये तो क्या, जैसे लाइक वाला ऑपरेटर है, मेरे को लाइक वाले में जैसे परसेंटेज लगाते हैं ना कि आगे कुछ भी हो लास्ट में ये नेम आए, है ना। तो परसेंटेज क्वेश्चन मार्क वन में तो ये फर्स्ट नेम चला जाएगा यहाँ पे, है ना। और परसेंटेज आगे लगा हुआ है, वो लाइक का सिंटेक्स होता है, अगर आप लाइक के बारे में थोड़ा पढ़ लेना। नेटिव पर इस तरह रन की अपन ने, ठीक है। और इसके अलावा ये चीजें बाद में मैं, जब आप प्रैक्टिस करते रहे ना, बाद में मान लो कि मुझे लगेगा कि आपको कुछ और चीजें भी बतानी है ना, तो मैं बीच बीच में वीडियो में बताता रहूंगा कि आपको कैसे आप रिटर्न करना है आपको चीजें। तो आगे बहुत सारी चीजें अपन रिजोल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड। और इसके अलावा कुछ और रह गया क्या इस वीडियो में, तो नेक्स्ट वाले वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, एक्चुअल में जो लॉगिन का काम है अपना जो पेंडिंग पड़ा हुआ है वहां पे, अपन ने अभी हार्ड कोड कर रखा है यूजर नेम पासवर्ड, तो अपन अब क्या करने वाले हैं, उसको डेटाबेस की हेल्प से करने वाले हैं, है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वाला वीडियो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि आगे आपको, मतलब बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है नए वीडियोस के वो मिलते रहें। तो काफी कुछ आने वाला है आगे सीरीज में, तो करीबन 150 से 200 वीडियो अपन इस सीरीज में बनाने वाले हैं। तो बहुत लंबा प्रोजेक्ट है और बहुत अच्छा है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा AWS, और अपन सिक्योरिटी के बारे में जितना हो सके जितना पढ़ने वाले हैं, मतलब बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं इस वाले वीडियो चैनल सीरीज में अपन। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।